Hello, students. Today we will discuss the last topic of networking concept, network security. What is network security? Why we need of this security? Security का मीनिंग होता है सुरक्षा एंड नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स हमारे कंप्यूटर के कंसेप्ट में कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो डिजिटल सिक्योरिटी की बात हम कर रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ डाटा सिक्योरिटी. कंप्यूटर नेटवर्किंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू है वो है डाटा सिक्योरिटी. हमारे डाटा को सिक्योर कैसे रखना है, सेव कैसे रखना है. सिंस मैनी यूजर्स आर एक्सेसिंग द सेम डाटा, जैसे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको सेव कैसे रखेंगे, अपने अकाउंट को कैसे सेव करेंगे, अपने डाटा को कैसे सेव रखेंगे. सो यू मस्ट इंश्योर इट्स प्रॉपर सिक्योरिटी. आपको इसके बारे में इसकी प्रॉपर सिक्योरिटी का पूरा श्योरिटी रखनी चाहिए कि हमारा जो डाटा है प्रॉपर सिक्योर है. ओनली अथोराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस और मॉडिफाई डाटा. केवल जिन पर्सन्स को अथॉरिटी है जो एक्सेस कर सकते हैं डाटा को, वही एक्सेस कर सकते हैं और वही डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स दैट मे हैपन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं. सपोज ऑर्गेनाइजेशन में भी we can talk about any company or college, school or educational institute. Okay, some employees may try to change the data concerning their leave record, salaries, performance appraisals. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो काम करते हैं ऑफिस में, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को कई बार उनके लीव रिकॉर्ड को के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, सैलरीज़ को चेंज कर सकते हैं और लेटर हेड्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, जो उनके परफॉर्मेंस से बेस्ड अप्रेजल्स होते हैं या उनका जो रिकॉर्ड होता है परफॉर्मेंस का, उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो करने की कोशिश कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ इम्पोर्टेंट डाटा. सम टाइम एक्सीडेंटली मीन्स कई बार ऐसा हो सकता है कि हार्ड डिस्क फेल हो गई या फिर विंडो उड़ गई तो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट डाटा उड़ जाता है. ओके, और कई बार हम या फिर किसी भी अदर रीजन से डाटा डिलीट हो जाता है. तो देन दिस इज़ द मेन पॉइंट. एंड अनदर पॉइंट इज़ फॉर्मर एम्प्लॉयज़ और सम अदर पीपल में ट्राई टू हार्म कंपनीज डाटा. जो पहले उस कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज़ रहे हैं, वर्कर्स रहे हैं, वो या फिर कुछ और लोग कंपनी के डाटा को हार्म करने नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. दिस इज़ अनदर पॉइंट. एंड पीपल आउटसाइड द कंपनी मे ट्राई टू एक्सेस कॉन्फिडेंशियल डाटा. और जो इस कंपनी से बाहर जो लोग हैं वो भी इस कंपनी के डाटा को, कॉन्फिडेंशियल डाटा, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल का मीनिंग होता है कि जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होता है, कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है सिक्योर डाटा. तो वो भी बाहर के लोग, जो कंपनी से बाहर के लोग हैं, वो ट्राई कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियल डाटा के साथ छेड़छाड़ करने की या उसको देखने की या चेंज करने की. तो इन रीजन्स, ये कुछ रीजन्स है जिनकी वजह से हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है. दैट मीन्स हमारा डाटा जो है सेव होना चाहिए. जैसे हम घर में या कहीं भी जस्ट बैंक में लॉकर्स होते हैं, तो एक डाटा हमारा जो मनी है वो सेव रहता है. ऐसे ही घर पे भी जनरली जब लोग कोई भी बाहर जाते हैं तो लॉक करके जाते हैं ताकि हमारे घर में सब कुछ सेव रहे और कोई चोरी वगैरह ना हो. इसी वे में कंप्यूटर में भी डाटा को सेव रखने के लिए, ताकि दूसरे लोग कोई नुकसान ना पहुंचाए, हमारा डाटा डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा को यूज़ ना कर पाए, मिसयूज़ ना कर पाए कोई.
इसीलिए हमें नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़रूरत है। नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डाटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एक्सेस बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन। नेटवर्क सिक्योरिटी का मीनिंग है कि डाटा को सेव करना, डाटा प्रोटेक्ट करना, और जो रिसोर्स हैं, मतलब अगर हमने वाईफाई लगाया तो हम नहीं चाहते कि कोई और उसको यूज कर पाए बाहर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग उसको एक्सेस कर पाएँ, वाईफाई को यूज़ कर पाएँ और नेट को यूज़ कर पाए। अगर कोई बाहर वाले पर्सन को पासवर्ड लीक, क्योंकि इसीलिए हर बार वाईफाई के लिए भी पासवर्ड लगाया जाता है, ताकि सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन के वो जो अथोराइज पर्सन ही उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं या जो और जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पर्सन हैं। सो हमेशा ही जो अथोराइज्ड पर्सन अनअथोराइज्ड पर्सन की एक्सेस को रोकने, उनकी पहुंच को रोकने के लिए ही हम नेटवर्क सिक्योरिटी यूज़ करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं, एक सिक्योरिटी बनाए रखते हैं। देयर आर 2 जनरल लेवल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी का के 2 लेवल हैं। इससे पहले एक छोटा सा फैक्ट है, नो द फैक्ट। वेब, व्हाट इज़ वेब हेयर? आई एम मूविंग टुवर्ड्स द जनरल लेवल ऑफ network security also. Before moving that, I'm just knowing the fact. WAP means wireless access point. आपने देखा होगा जब भी वाईफाई, जहाँ भी वाईफाई का कनेक्शन होता है, इस टाइप का एक आपके पास डिवाइस होता है। ये जो डिवाइस गिवन है, इस टाइप का एक डिवाइस होता है। ये क्या है? वायरलेस कनेक्शन कम्युनिकेशन डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। इस डिवाइस के थ्रू ही हम देख पाते हैं कि हमारा वाईफाई चल रहा है या नहीं चल रहा, या वाईफाई मतलब कनेक्ट है या किस कहाँ पे एक्सेस है, कितने पॉइंट्स पे एक्सेस है। तो ये एक कनेक्टर है, ये दिस डिवाइस इज़ ए कनेक्टर टू कनेक्ट वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन टू फॉर्म ए वायरलेस नेटवर्क। यानी कि वाईफाई वायरलेस नेटवर्क मीन्स वाईफाई में जो कनेक्ट मोडम जिसको हम कहते हैं ना, जिसके थ्रू बाकी सारे जो कंप्यूटर्स का नेट कनेक्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड ए वैप, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ओके, सो you can see whenever you see a Wi-Fi at any organization or at any shop, even computer shop, so you can see this device also. Now coming to network security, there are 2 general levels of network security. First is login security, and all of us are aware about this login security. login security क्या होती है? जब भी हम जैसे जीमेल पे हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया है, तो जीमेल पे जैसे ही हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड, एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होता है। वेन एवर वी लॉगिन, हम जब भी नेक्स्ट टाइम अपना ईमेल ओपन करेंगे तो हम लॉगिन करेंगे और पासवर्ड डालेंगे। फेसबुक है, फेसबुक के बहुत सारे यूजर्स हैं, तो फेसबुक पे भी हमारा अकाउंट जीमेल से भी कनेक्ट हो सकता है, या फिर आप दूसरा अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक पे भी अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है, ताकि दूसरा कोई और अकाउंट को, हमारी फ़ोटोज़ को, हमारी पोस्ट को ना ही एक्सेस कर पाए और ना ही उसमें एडिटिंग कर पाए। नेक्स्ट इज़ राइट सिक्योरिटी। Based upon your username, you are given rights like read only access. जो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए कुछ राइट के ऊपर कुछ राइट्स गिवन है। कैसे? लाइक रीड ओनली एक्सेस, दैट मीन्स हम डाटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, और रीड एंड राइट एक्सेस, और या फिर रीड और राइट कर सकते हैं। जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं, और कई बार हमें जो एक OTP डालने की ज़रूरत पड़ती है वो भी हम डाल सकते हैं। और नो एक्सेस एट ऑल, मतलब हम डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, बाकी एक्सेस करने की हमारा राइट नहीं है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ राइट्स कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड टू द सेम यूजर फॉर डिफरेंट सेट ऑफ डाटा। ऐसे ही दूसरे डाटा के लिए किसी दूसरे यूजर के लिए सेम राइट्स हैं।
ऐसे ही राइट्स दूसरे यूज़र के लिए हैं, उसका भी अलग से आईडी पासवर्ड होगा और वो भी लॉगिन कर सकता है, बट वो उसके लिए भी एक्सेसिंग पॉइंट और ज़्यादा नहीं है. So this is network security of there are two levels and we are to learn these levels. Okay,